वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए अगस्त का महीना क्या कुछ खास लेकर आया है? कैरियर के दृष्टिकोण से, आर्थिक, स्वास्थ्य एवं प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से, आइए इसके विषय में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। देखिए दर्शकों, मैं यह मासिक राशिफल के विषय में आपको बताऊं, इससे पहले मैं यह आपको बताना चाहता हूं कि यह मासिक राशिफल मैं आपके गोचर कुंडली में जो ग्रह और नक्षत्रों के चाल हैं और उनकी जो स्थिति है, मौजूदगी है, उसके आधार पर मैं आपको यह मासिक राशिफल बता रहा हूं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आखिर वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है। देखिए, आपके लग्न भाव में मंगल देव बृहस्पति के साथ बैठे हैं, वहीं बुध देवता शुक्र के साथ चतुर्थ भाव में विराजमान है। सूर्य आपके गोचर कुंडली के तृतीय भाव में, वहीं केतु आपके पंचम भाव में बैठे हैं। शनिदेव आपके गोचर कुंडली के 10वें भाव में बैठे हैं और राहु महाराज आपके एकादश भाव में बैठे हुए हैं। तो ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आइए आपको मैं विस्तार से बताता हूं कि अगस्त का महीना क्या कुछ खास लेकर आया है। तो सबसे पहले कैरियर के दृष्टिकोण से देखिए, दशम भाव में शनि महाराज अपनी ही राशि में वक्री अवस्था में पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जो कि आपको कैरियर के क्षेत्र में हद से ज्यादा मेहनत करने वाला इंसान बना देंगे। आप दिन रात की परवाह किए बिना और अपने आराम की परवाह किए बिना भी जमकर काम करेंगे। इससे आपका स्वास्थ्य तो कमजोर पड़ सकता है और आप थकान का शिकार हो सकते हैं, लेकिन आपका काम जबरदस्त होगा और इसका फल आपको यह मिलेगा कि आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो आपसे प्रसन्न रहेंगे। आप उनकी कृपा के पात्र बनेंगे और आपको उनका विश्वास भी हासिल होगा। शुक्र और बुध महीने की शुरुआत से ही आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे कि कैरियर में आपको अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे और आप सफल होंगे। 16 अगस्त से सूर्य सिंह राशि में आपके चतुर्थ भाव में आकर दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे। अति आत्मविश्वास से आपको बचना होगा, नहीं तो फिर आपका अपमान भी हो सकता है। अन्यथा यह भाव आपको यह सचेत कर रहा है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कोई कार्य ना करें। देखिए, आपको ऑफिसर्स की कृपा तो मिलेगी, परंतु इस महीने नौकरी में बदलाव के संकेत भी दिख रहे हैं। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो यह महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है। सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज प्रथम भाव में बैठकर सप्तम भाव को देखेंगे, वहीं देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे कि व्यापार में अच्छी वृद्धि होने के योग बनेंगे। आपकी योजनाएं सफल होगी और इसकी वजह से आपका मनोबल बढ़ेगा। अब आइए मैं आपको बताता हूं आर्थिक दृष्टिकोण से यह अगस्त का महीना वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, तीसरे भाव में सूर्य महाराज सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग बनाएंगे। 11वें भाव में राहु महाराज भी अच्छी आमदनी आपको प्रदान करवाएंगे। आपके पास धन पर्याप्त मात्रा में आएगा। वक्री शनि की दृष्टि द्वादश भाव पर होने के कारण आपके खर्चों पर नियंत्रण होगा। आप अपनी आमदनी को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे और इससे आपको लाभ होगा। आप अपनी सुख सुविधाओं और घर की साज सज्जा तथा घर की आवश्यकताओं पर भी धन खर्च करेंगे। महीने के उत्तरार्ध में आपके भाई बहनों के ऊपर आपका धन खर्च हो सकता है। मंगल महाराज के 26 अगस्त को दूसरे भाव में जाने से आर्थिक स्थिति और प्रबल होगी। बाहरी व्यापार से और आपकी बाहरी संपर्कों से भी धन लाभ के योग बनने लगेंगे। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह अगस्त का महीना कैसा रहेगा। देखिए, आपके राशि स्वामी शुक्र महाराज चतुर्थ भाव में हैं और शनि की दृष्टि उनके ऊपर रहेगी, लेकिन बीच बीच में आपको छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सूर्य महाराज 16 अगस्त से शुक्र के साथ स्थित होकर कुछ शारीरिक समस्याएं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे में आपके राशि स्वामी शुक्र शनि और सूर्य के प्रभाव में आकर मंगल के प्रभाव से पीड़ित हो सकते हैं। 25 अगस्त को शुक्र के कन्या राशि में चले जाने से इन समस्याओं में कुछ हद तक कमी आ जाएगी। इस महीने आपको गले से जुड़ी समस्याएं, आंखों से पानी बहना, आंखों में दर्द होना, नींद से जुड़ी समस्या
या नेत्र रोग से जुड़ी समस्या परेशान कर सकते हैं। अत्यधिक क्रोध करने के कारण आपके बीपी बढ़ सकते हैं और आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि इन समस्याओं के प्रति सचेत रहें और स्वयं को तंदुरुस्त बनाए रखने का प्रयास करें। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि प्रेम की दृष्टि से, वैवाहिक दृष्टिकोण से यह अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, महीने की शुरुआत कुछ कमजोर हो सकती है क्योंकि केतु महाराज की पंचम भाव में उपस्थिति आप दोनों को एक दूसरे को समझने में समस्या प्रदान करेगी। आप अच्छे से एक दूसरे को नहीं समझ पाएंगे और बेवजह के शक पैदा कर लेंगे। इससे रिश्ते में समस्या हो सकती है। किसी भी तरह की गलतफहमी को अपने रिश्ते के बीच में ना आने दें, क्योंकि इससे आपके रिश्ते की गरिमा बिगड़ सकती है। यदि आप अपने प्रियतम से सच्चा प्यार करते हैं तो आपको उन पर भरोसा रखना चाहिए और यही सही है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम और सप्तम भाव पर एक साथ होने के कारण आप अपने प्रियतम को विवाह के लिए प्रस्ताव भी दे सकते हैं और विवाह से संबंधित बात पक्की भी हो सकती है। लेकिन अपने रिश्ते में किसी का भी हस्तक्षेप बर्दाश्त ना करें। देखिए, अगर आप विवाहित हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि वक्री बुध तीसरे भाव में जब जाएंगे तो दोस्तों से थोड़ी कहासुनी होगी और आपके प्रेम संबंध पर इसका असर दिखेगा। देखिए, यदि आप विवाहित जातक हैं तो देवगुरु बृहस्पति और मंगल का एक साथ प्रभाव आपके सप्तम भाव पर पड़ने के कारण पूरे महीने शनि महाराज भी पूर्ण दृष्टि आपके सप्तम भाव पर डालेंगे और इसकी वजह से वैवाहिक जीवन में कुछ उथल पुथल तो रहेगी, लेकिन आपका रिश्ता चलता रहेगा। आपको एक दूसरे को पर्याप्त समय देना चाहिए और एक दूसरे की आवश्यकता और विचारों को समझकर उसके अनुसार काम करने से वैवाहिक जीवन में सुखद पल आते जाते रहेंगे। 26 अगस्त को मंगल महाराज आपके दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे और इस दौरान आपकी वाणी में कुछ कड़वाहट बढ़ सकती है और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा पीड़ित हो सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आखिर इस महीने आपको कौन से वे ज्योतिषीय महा उपाय करने हैं जिससे कि यह महीना आपके लिए अत्यंत ही सुखदायक और भाग्यशाली साबित हो। देखिए, आपको प्रत्येक शुक्रवार शुद्ध स्फटिक की माला से लक्ष्मी माता के कोई भी मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करना चाहिए। हर बुधवार गणेश भगवान को दुर्वा अवश्य अर्पित करना चाहिए और गौ माता को कुछ भी खाने की सामग्री अवश्य खिलानी चाहिए और रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। सूर्य भगवान को जल अवश्य चढ़ाएं। धन्यवाद।